तो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगा। और आज हम लास्ट लेक्चर पे हैं जनरल एनाटॉमी के। इसके बाद आपका जनरल एनाटॉमी फिनिश हो चुका है। सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाकी आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अगर अब तक आपने नहीं देखा। आई होप कि आपको पूरी सीरीज पसंद आई होगी एंड ये लास्ट लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम से पहले आई नो कि आप में से काफी लोग कह रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ाना है, बट वो बहुत ईजी है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक डिफरेंस है आपको आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में। एंड सेम गोज फॉर आपका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको वहाँ पे लिम्फ नोड के बारे में। इसके लिए चिंता मत करो, ये मत सोचिए कि मैं नहीं पढ़ा रहा। आपके लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए इसके ऑलरेडी लिम्फेटिक सिस्टम के एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो जहां पे आपको ये नोट्स मिलेंगे नर्वस सिस्टम के, जहां पे पूरी जनरल एनाटॉमी के आपको नोट्स मिलने, जो पूरा प्रोसेस है उसको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड वो नोट्स मैंने आपको दे दिए सर्कुलेटरी सिस्टम के भी, लिम्फेटिक सिस्टम की भी और नर्वस सिस्टम भी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ इन तीनों सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ गाइस। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर दो, वहीं पे अपडेट्स आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। सेकंड एपिसोड आ चुका है, स्टॉक्स का ऑलरेडी आउट हो चुका है, जाकर डेफिनेटली चेकआउट करें। एमबीबीएस गर्ल्स पर्सपेक्टिव डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर 1 पे, जाके फटाफट चेकआउट करें। आप ऑलरेडी प्यार दे चुके बट और प्यार दो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाली है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज अ चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। सबको पता है चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, जो कि सारी चीज कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम ही हमारा बेसिकली यहाँ पे सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, जो कि कंट्रोलिंग एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम करता है बॉडी के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जस्ट डेफिनेशन। नर्व्स की बात करूँ तो भाई नर्व्स हम जानते हैं नर्व्स क्या होती है भाई, एक तरीके की प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है, याद रखना। तो नर्व सेल्स की प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, उसका नाम मैं देता हूँ नर्व्स का। एंड नर्वस सिस्टम अगर मैं बात करूं, अब बहुत पहले से आप 11-12 में हमने पढ़ा होगा कि दो टाइप के यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल। अब एनाटॉमिकल में आपकी जो दो चीजें आती हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और आपका फंक्शनल में आती है आफ्रेंट और ईफ्रेंट, आफ्रेंट एंड ईफ्रेंट। आई होप कि बेसिक से फंडामेंटल आपको टर्म समझ में आ गए हो। टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने दो वही सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलो, अब ब्रेन जो होता है ऑक्यूपाइज द क्रेनियल कैविटी। सबको पता है क्रेनियल कैविटी यहाँ पे बेसिकली आपको प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हाई गवर्निंग सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन है, आपको पता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? रिफ्लेक्स सेंटर। जो रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। चलो, इतनी बात हम समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको दो टाइप से डिवाइडेड है। पहला आपका सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इनके बारे में कुछ हम छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस आपको दे रखा है बीडीसी में, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और हमेशा मैं कहता हूँ बीडीसी आपको जो जनरल एनाटॉमी की आपको डेफिनेटली पढ़नी है, साथ साथ मतलब आप रीड करते जाओ। जो नोट्स हैं उसी से इंस्पायर्ड है। मैंने कोशिश करी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स, डिफरेंसेस इसमें इंक्लूड करूँ, तो ये नोट्स जैसे कंपाइलेशन बन जाते हैं आपका बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक को बूस्ट अप करने, रिवाइज करने में। तो डेफिनेटली आप इनको चेकआउट करें। मैं पढ़ा तो रही हूं तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5x पे स्पीड कर सकते हो अगर आपको तेज देखना है तो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो आपको सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें आपको बेसिकली 1 न्यूरॉन देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है डायरेक्टली पास हो जाती है टू द एफेक्टर ऑर्गन, जो कि स्केलेटन मसल। तो न्यूरॉन है सीधा आपका स्केलेटन मसल में, आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफर हो गई एक्सॉन के थ्रू, ठीक है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 न्यूरॉन्स देखने को मिल रहे होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक और दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है, विद इंटरवेनिंग गैंग्लियन। आपको बीच में एक रिले के लिए इंटरवेनिंग गैंग्लियन भी देखने को मिलेगा। तो प्री गैंग्लियोनिक, इंटरवेनिंग और पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो ये 3 चीजें आपको देखने को मिल रही होती है। और जो एफेक्टर ऑर्गन होता है वो आखिरी वाले मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक जो आप फाइबर्स होते हैं उससे बेसिकली कनेक्टेड होता है और उससे सप्लाइड होता है, ठीक है, एफेक्टर ऑर्गन जो हमने आखिरी में देखा। जबकि यहाँ पे आपका सिर्फ एक न्यूरॉन है, डायरेक्टली एक्सॉन के थ्रू स्केलेटन मसल आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अब पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, एक इनवॉलंटरी है, इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। स्मूथ कार्डिक मसल्स और ग्लैंड्स में आपको बेसिकली यहाँ पे ये सप्लाई हो रहा होता है पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो भाई सीएनएस के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपको जस्ट डायग्राम दिखाना है तो पता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तो ऑलरेडी, बाकी सल्कस वगैरह नहीं, आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़ोगे जब हम आगे एक्सट्रीमिटी पढ़ेंगे, न्यूरो एनाटॉमी वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। जस्ट नॉर्मल डायग्राम्स हमने पहले भी देखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले सेल टाइप्स एंड नर्वस सिस्टम की। सेल टाइप्स में आपको 2 टाइप के आपको सेल्स देखने को मिलते हैं सेल टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में। एक तो न्यूरॉन हो गया और दूसरा आपका न्यूरोग्लिया हो गया। न्यूरोग्लिया पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, न्यूरॉन पे भी क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बेसिस पे आप क्वेश्चन आता है, और न्यूरोग्लिया पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीटीज वगैरह में आ जाता है, टर्मिनल्स वगैरह में आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले आपको डेंड्राइट्स, एक्सॉन ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेनी शॉर्ट आफ्रेंट प्रोसेसेस आपको डेंड्राइट्स आपको बोलते हैं। डेंड्राइट्स, एक्सॉन वगैरह तो भाई बचपन बायो में पढ़ा है ना, 11-12 में है ना, फ्रीली ब्रांचिंग होते हैं। एक्सॉन क्या होता है? सिंगल लॉन्ग इफरेंट प्रोसेस। आफ्रेंट मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, इंपल्स आता है। इफरेंट मतलब जाना, तो आफ्रेंट और ई फ्रेंड याद रखना, ए से
आफ्रेंट आ गया, ई से जा रहा है इफ्रेंट, ठीक है। तो एक्सॉन आपका यहाँ पे सिंगल इफ्रेंट प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बीच में आपको छोटा डिफरेंस है, बहुत बच्चों से वाला डिफरेंस है, एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो कि सिर्फ आपको एक एक्सॉन देखने को मिलेगा किसी की न्यूरॉन में, जबकि डेंड्राइट आपके मल्टीपल हो सकते हैं। ये थिन लॉन्ग प्रोसेस होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस एंड स्मूथ सर्फेस होता है इसका, जबकि यहाँ पे आपको शॉर्ट मल्टीपल प्रोसेस देखने को मिलते हैं। उसकी जो थिकनेस होती है, जैसे जैसे डिवाइड करते हैं इनकी थिकनेस आपके यहाँ पे कम होती जाती है। ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन आपको कम देखने को मिलती है और वो ज्यादातर राइट एंगल पे होती है आपके एक्सॉन से, और जो डेंड्राइट्स की ब्रांच होती है वो बहुत ज्यादा आपको ब्रांचेस देखने को मिलती है डेंड्राइट्स की, और वो ज्यादातर एक्यूट एंगल आपको देखने को मिल रहा होता है। एक्सॉन्स के अंदर आपको न्यूरोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे, बट आपको निसेस ग्रेन्यूल नहीं देखने को मिलेंगे। जबकि डेंड्राइट की बात करूं, डेंड्राइट में आपको दोनों देखने को मिलेंगे, आपको न्यूरोफाइब्रिल्स भी देखने को मिलेंगे और निसेस ग्रेन्यूल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म्स द इफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इंपल्स, आपको पता है ना डेंड्राइट मतलब आफ्रेंट, तो डेंड्राइट आपका आफ्रेंट कंपोनेंट बनाएगा और आपका एक्सॉन मतलब आपका इफरेंट कंपोनेंट बनाएगा। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट करना, इंपॉर्टेंट कभी कभी आ जाता है। याद रखना टर्मिनल ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। तो कभी कभी पूछ रहे हैं टीलोडेंड्रिया क्या होता है, तो एक्सॉन के टर्मिनल को हम नाम देते हैं टीलोडेंड्रिया का। और अगर निसेस ग्रेन्यूल की बात हो तो निसेस ग्रेन्यूल डार्क ब्लू कलर का देखने को मिलेगा और ये मेड अप ऑफ क्रोमैटिन होगा, क्रोमैटिन से बना होता है, ठीक है। अब क्रोमैटोलाइसिस काफी लोग पूछ रहे थे व्हाट इज क्रोमैटोलाइसिस, तो क्रोमैटोलाइसिस क्या होता है, इट इज डीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ निसेस ग्रेन्यूल। तो निसेस ग्रेन्यूल की डीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को हम बोलते हैं क्रोमैटोलाइसिस। यह मैंने आपको दे रखा है क्रोमैटोलाइसिस के बारे में थोड़ा और कुछ। तो ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ निसेस ग्रेन्यूल यहाँ पे आपको क्या होता है, आपका इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा इन एसिड फॉस्फेटेज, तो यहाँ पे फैगोसाइटिक एक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लाइसोजाइम्स आर रिलीज ड्यूरिंग द डीजनरेशन प्रोसेस। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, तो जो न्यूरोग्लियर डेड सेल्स हैं वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा डेफिनेटली, और यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका एडिमेटेड सेल होगा। एडिमेटेड मतलब यहाँ पे स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है, और जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा, इसेंट्रिक न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं हम, इसेंट्रिक न्यूक्लियस। तो ये आपकी बेसिकली बातें हैं। और जो निसेस ग्रेन्यूल है वापस आपका वैसे रीजनरेट हो सकता है, इट कैन बी रीजनरेटेड। तो ये कुछ क्रोमैटोलाइसिस के आपके बारे में लिखा गया है। क्रोमैटोलाइसिस पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा गया है पीसीटीज वगैरह में, तो क्रोमैटोलाइसिस डेफिनेटली पढ़ के जाए, डीजनरेशन ऑफ निसेस ग्रेन्यूल, और यहाँ पे इनके क्या क्या चीजें होती हैं, स्वेलिंग अप, ये सब वगैरह आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो न्यूरोग्लिया के बारे में आराम से पढ़ेंगे, पर उससे पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं भाई। नर्वस सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सबसे पहले बात करता हूं। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द न्यूराइट्स, मतलब स्ट्रक्चर की अगर बेसिकली बात करूं तो यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन की बात करूं तो सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। अकॉर्डिंग टू साइज की बात करूं तो गोल्गी 1 न्यूरॉन और गोल्गी 2 न्यूरॉन। तो ये आपके कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन, मैंने पूरा कोशिश करी है आपको पूरे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दूं कि कैसे कैसे न्यूरॉन डिवाइड होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिपोलर। भाई यूनि आपने पहले देखो, ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं अगेन सेम। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ तो आसान सा है, तो इससे और आसान है लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया इन लेक्चर्स में। आपको कुछ नहीं करना, इनके नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट करें। अब फटाफट पढ़ते हैं यूनिपोलर, बचपन से पढ़ते हैं। यूनिपोलर मतलब आपको सिंगल प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये आपको प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, प्रोटोप्लाज्मिक आपको प्रोजेक्शन देखने को मिल सकती है। और इसका एग्जांपल इज मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। मेसन मतलब मिड होता है, सेफेलिक मतलब ब्रेन होता है, तो इसका एग्जांपल है मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, याद रखना। ये एक तरीके का सेंसरी न्यूक्लियस है जो कि सीएनएस के बाहर पाया जाता है, इट फाउंड आउटसाइड द सीएनएस। और मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन का, फॉर ट्राइजेमिनल नर्व। अब आपको ये समझ नहीं आएगा भी ट्राइजेमिनल नर्व का यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे, ये सब आप न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ोगे, तो ये यहाँ पर एग्जांपल याद रख लो, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस यूनिपोलर का एग्जांपल हो गया। तो इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें लिखी हुई है। ट्राइजेमिनल नर्व वैसे फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, अगेन न्यूरो एनाटॉमी पढ़ोगे तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यूनिपोलर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। बाइपोलर पढ़ते हैं तो बाइपोलर में आपको यहाँ पे ट्रू प्रोसेस देखने को मिलता है। ट्रू प्रोसेस मतलब आपको एक डेंड्राइट देखने को मिलेगा और एक एक्सॉन देखने को मिलेगा, जो कि आप नॉर्मल न्यूरॉन देखते हो, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईच एंड से आपको देखने को मिलेगा एक डेंड्राइट एक एक्सॉन। समझ गए। देखना सूंघना मतलब क्यों लिखा हुआ मैंने हिंदी में इतना कि देखना मतलब अगर आपको देखना है तो रेटिना यूज होगा। सूंघना अगर आपको सूंघना है तो क्या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये सब आपका यहाँ पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। या फिर सुनने मतलब वेस्टिबुलर गैंग्लिया, कोक्लिया, यहाँ पे जो आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो जनरली बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये मैंने जस्ट आपका ऐसे लिखा है जो आपको याद हो जाए, देखना हो गया, सूंघना हो गया, सुनना हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई बाइपोलर न्यूरॉन के। सूडो यूनिपोलर की बात करूं तो सूडो यूनिपोलर मतलब फॉल्स मतलब फॉल्स क्यों है भाई, बॉडी से तो एक निकलेगा उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, ये आपका सूडो यूनिपोलर हो गया। और इसके जो एग्जांपल आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन है, एक निकला बॉडी से बट आगे जाके डिवाइड हो गया, तो ये फॉल्स है भाई, ये हम नहीं मानते। और अगर मैं बात करूं बाइपोलर की, बाइपोलर ये रहा बाइपोलर आपको ट्रू देखने को मिलता है, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, दोनों एंड से आपको निकल रहा होगा। बहुत बेसिक बात है। मल्टीपोलर पढ़ते हैं फटाफट। मल्टीपोलर क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर। भाई बहुत ज्यादातर न्यूरॉन्स आपको मल्टीपोलर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आपको सेवरल डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे और एक एक्सॉन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सेवरल डेंड्राइट्स है और आपको एक एक्सॉन देखने को मिलेगा, तो ये मल्टीपोलर बोला जाता है। और ज्यादातर न्यूरॉन्स आपके मल्टीपोलर होते हैं इन नेचर। सीएनएस के अंदर आपको ग्रे मैटर के अंदर देखने को मिलेगा। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो सेंटर में बटरफ्लाई शेप का आपको देखने को मिलेगा। आपको बेसिकली यहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत बेसिक बातें कही गई हैं। अब बात करूं अब नर्व क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सॉन होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बोलूंगा नर्व। तो काफी लोग अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लें कि व्हाट इज नर्व, तो बोल दोगे कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, इट इज नोन एज नर्व। मतलब
स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सॉन या फिर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, इट इज नोन एज नर्व। यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। जो व्हाइट मैटर होता है वो कंडक्शन का काम करता है, जबकि ग्रे मैटर जो है उसका फंक्शनल काम होता है। कंडक्शन फंक्शनल, ये जो टर्म्स आपको आगे और अच्छे समझ में आएंगे। बेसिकली ये जितना ही पार्ट है न्यूरो एनाटॉमी का पार्ट है। न्यूरो एनाटॉमी काफी लोगों को टफ लगती है, बट याद रखना अगर मेरे से तुम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ लोगे तो भाई ऐसे टॉपिक ऐसे तुम्हारे होंगे कि तुम्हें कहो वाह भाई ये कैसे इतनी जल्दी, बाकी लोग भाई दिमाग मार रहे हैं, कौन कौन सी वीडियो देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, पर मेरे से न्यूरो एनाटॉमी पढ़ोगे तो ऐसे होगा। ठीक है भाई, समझ गए। अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंसरी, मोटर एंड मिक्स, सबको पता है सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, मोटर सेंसरी जो सेंस करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स हो गए और मिक्स्ड हो गए, जो बेसिक बातें हैं, इतना कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइज, वेरी इंपॉर्टेंट, साइज एंड लेंथ, दो टाइप के देखने को मिलेंगे, गोल्गी 1 एंड गोल्गी 2। अब गोल्गी 1 न्यूरॉन के आपको एग्जांपल दोनों के आपको एग्जांपल याद रखने। गोल्गी 1 न्यूरॉन में आपको लॉन्ग एक्सॉन देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, पिरामिडल सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, या फिर एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया, या फिर पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरिबेलम हो गया। गोल्गी 2 न्यूरॉन की बात करूं, इसमें जो आपको एक्सॉन होता है वो शॉर्ट देखने को मिलेगा और स्टार शेप्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। गोल्गी 1 के आप डेफिनेटली एग्जांपल याद रखने ना, गोल्गी 1 में याद रखना लॉन्ग एक्सॉन होता है, गोल्गी 2 में शॉर्ट एक्सॉन होता है, और स्टार शेप्ड अपीयरेंस किसमें होता है, गोल्गी 2 में होता है। तो ये कुछ आपको बेसिक क्लासिफिकेशन थी। नर्व फाइबर के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे पहले एक्सॉन इनसाइड साइटोप्लाज्म न्यूरो फाइबर्स देखने को मिलते हैं, फिर माइलिन शीथ आता है जो कि यहाँ पे कवर करता है एक्सॉन को, फिर आपका यहाँ पे न्यूरोलेमा आता है जो कि माइलिन शीथ को कवर करता है, फिर आपका कवरिंग ऑफ शॉन सेल आपको देखने को मिलती है, न्यूक्लियस ऑफ शॉन सेल देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपको एंडोलेमा देखने को मिलेगा जो कि कवरिंग है। तो ये पूरा नर्व फाइबर है, ये पूरा क्लासिफिकेशन नर्व फाइबर का डेफिनेटली चेकआउट करें। इतना कभी पूछा जाता नहीं, जो मैंने बता दिया, जो पूछा जाता है आपको यहाँ पे यूनिपोलर, इन सब के आपको एग्जांपल पूछ लिए जाएंगे, पीछे क्रोमेटोलाइसिस पूछ लिया जाएगा, क्रोमेटोलाइसिस पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये इन दोनों के बीच डिफरेंसेस आपको सारे करने हैं ना, वो बहुत बेसिक डिफरेंस है, इतना दिमाग मारने की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू शेप 3 टाइप के होंगे, पिरामिडल, फ्यूजिफॉर्म एंड पाइरिफॉर्म, ये बच्चे वाली चीजें हैं। और माइलिन शीथ की बात करूं तो माइलिन शीथ आपको एब्सेंट कहां देखने को मिल सकती है, 3 जगह आपको माइलिन शीथ एब्सेंट देखने को मिलेगी। पहला सीएनएस में नहीं होगी, दूसरा 1 माइक्रोन से छोटे न्यूरॉन में आपको नहीं देखने को मिलेगी, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पढ़े थे ना हमने, तो ये 3 जगह आपको माइलिन शीथ एब्सेंट मिलेगी। तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेगा कि माइलिन शीथ कहां का एब्सेंट होती है, तो इन 3 जगह में एब्सेंट होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे न्यूरॉन का आप एक बार डायग्राम देख सकते हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मेन चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं उसमें। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं गैंग्लियन के बारे में। यहाँ पे गैंग्लियन के बारे में एक छोटी सी चीज रखिए, डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया से 101% क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये नर्वस सिस्टम से आपका टॉपिक आ रहा है तो न्यूरोग्लिया से कभी कोई क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लेते हैं। तो भाई क्या होता है, उससे पहले गैंग्लियन पढ़ लेते हैं। गैंग्लियन 2 टाइप का, सेरिब्रोस्पाइनल, ऑटोनॉमिक। अब सेरिब्रोस्पाइनल जो है वो गैंग्लियन फाउंड इन सीएनएस, जो सीएनएस में पाया जाता है वो सेरिब्रोस्पाइनल है, और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से यहाँ पे कनेक्शन का डेफिनेटली देखने को मिलता है। जबकि ऑटोनॉमिक की बात करूं तो ये कनेक्टेड होते हैं ऑटोनॉमिक आउटफ्लो के साथ। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो वो ऑटोनॉमिक के अंदर आता है। तो जैसे क्लासिफिकेशन गैंग्लियन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया क्या होता है, तो भाई न्यूरोग्लिया क्या होता है, इट इज सपोर्टिव सेल्स अराउंड द न्यूरॉन। सपोर्टिव सेल्स आपको देखने को मिलते हैं न्यूरॉन के आसपास, उनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। हाईली ब्रांच देखने को मिलेंगे, एक्साइटेबल नहीं होते, याद रखना। न्यूरॉन एक्साइटेबल है बट न्यूरोग्लिया एक्साइटेबल नहीं, इट इज नॉन एक्साइटेबल। और न्यूट्रिशन का बेसिकली यहाँ पे काम हो रहा होता है इसका। ठीक है, अब इसका फंक्शन फटाफट पढ़ लेते हैं। फंक्शन काफी बार पूछा है, न्यूरोग्लिया के फंक्शंस क्या होते हैं। पहला, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सपोर्ट देता है न्यूरॉन को, आसपास रहता है तो कोई तो काम करता होगा ना, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सपोर्ट दिया न्यूरॉन को। दूसरा, हेल्प टू फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पे बनाता है। तो बेसिक कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं प्लासेंटल बैरियर का, तो ये बहुत बड़ा बैरियर है बॉडी में। तो प्लासेंटल बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है बॉडी के अंदर। और एक अगर मैं छोटा सा केस ले, मान लो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है बीबीबी, वो मान लो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा तो आपको जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। मान लो किडनी फेल हो गई किसी की, तो क्या होगा, यूरिया, तो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा तो यूरिया आपका ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा, जिससे क्या होगा, इंसान कोमा में जा सकता है। तो ये बस बेसिक बातें बताई गई, ब्लड ब्रेन बैरियर कितना इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे काफी बार पूछा जाता है। यही आपसे पूछा जाता है न्यूरोग्लिया में टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया, और न्यूरोग्लिया पे कभी-कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक है, न्यूरोग्लिया सबसे पहले टाइप्स में सबसे पहले बात करूं तो एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो नाम से लग रहा है, स्टार आ रहा है तो मतलब स्टार शेप्ड होंगे, लार्जेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और काफी सारे आपको प्रोसेस इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, फाउंड इन द ग्रे मैटर। अब यहाँ पे 2 टाइप के एस्ट्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे, एक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और एक फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स कौन सी हो, जो थिक होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि थिन होते हैं, जो एसिमेट्रिकल होते हैं, वो होते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। जस्ट उल्टा, वो थिक और सिमेट्रिकल, तो दूसरा वाला थिन और एसिमेट्रिकल। ये आपका ग्रे मैटर में होंगे तो वो दूसरा व्हाइट मैटर में होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, चलिए वाली बात हो गई एस्ट्रोसाइट्स वाली। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइलिन का फॉर्मेशन करना इन सीएनएस काम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। तो यहाँ पे फ्यूअर सेल प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइलिन का फॉर्मेशन इन सीएनएस, ये करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ग्लियोब्लास्ट, बस याद इसमें एक लाइन याद रख सकते हो कि स्टेम सेल्स होते हैं डिफरेंशिएट टू मैक्रोग्लियल सेल्स। बस इसमें आपको और कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट। माइक्रोग्लिया यहाँ पूछ लेते हैं, माइक्रोग्लिया स्मॉलेस्ट होते हैं क्योंकि, ठीक है, माइक्रोग्लिया स्मॉलेस्ट होते हैं। जैसे मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, वैसे माइक्रोग्लिया भी यही काम करते हैं। मैक्रोफेज भी मेसोडर्मल होते हैं, तो याद रखना मैक्रोफेज मेसोडर्मल, तो यहाँ पे माइक्रोग्लिया भी मेसोडर्मल, दोनों का फंक्शन भी सेम। ठीक है, एमएम से याद हो गए मिनट, ये आपको याद हो गए। और लास्ट में आपका होता है इपेंडाइमा। अब इपेंडाइमा जो होता है, इस पे क्वेश्चन आ
चुका है एक बार। तो इसकी इपेंडाइमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसका लास्ट टाइप है इपेंडाइमा, टाइप ऑफ मीजोग्लिया होता है। इपेंडाइमा जो होता है ना वो कॉर्ड प्लेक्सस से निकलता है, कॉर्ड प्लेक्सस होता है आपको बॉडी के अंदर, उससे निकलता है इपेंडाइमा। ये जितने प्लेक्सस हैं आप अगेन आप आगे वाले आने वाली एक्सट्रीमिटीज में पढ़ोगे, जनरल में सिर्फ नाम याद कर लो। तो बेसिकली कैपिलरीज का प्लेक्सस होता है कॉर्ड प्लेक्सस, जो कि ब्लड में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्ड प्लेक्सस। तो ये जो इपेंडाइमा होता है कॉर्ड प्लेक्सस से निकलता है, ठीक है, और ये कवर करता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन को। जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी आप आगे न्यूरोएनाटमी पढ़ोगे, तो उसको कवरिंग का काम करता है इपेंडाइमा, ठीक है। और ये क्या काम करता है, यहाँ पे सीएसएफ का प्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है कि ब्रेन की कैविटी की कवरिंग, जो ब्रेन के अंदर कैविटी होती है उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट को एपेंडाइमल, ठीक है। अब इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या बोलूंगा, एंडोथीलियम, ठीक है। और कवरिंग ऑफ बॉडी कैविटी को क्या बोलूंगा, मीजोथीलियम। तो ये एपेंडाइमल, एंडोथीलियम और मीजोथीलियम, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ये आप बेसिकली याद रख सकते हो। अब जो पेरिफेरल गैंग्लिया उसमें 3 टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बीच में भी आगे मैं डिफरेंस बताऊंगा, तो वहां से सीधे याद कर लेना। बाकी जस्ट इसमें यही था, कुछ ना कुछ याद करना है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, नर्व्स। नर्व्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टाइप की होती है, पेरिफेरल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब किस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है स्पाइनल नर्व्स पे। स्पाइनल नर्व्स से बहुत बार शॉर्ट नोट पूछा गया है, कभी कभी पेरिफेरल पे भी पूछ लेते हैं, बट स्पाइनल नर्व सबसे पहले आपको प्राइमरीली चीज करनी है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, ये आपके कुछ पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है, और बाकी क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपको बता दूंगा भी। इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक के डिफरेंस तो अपने आप पढ़ लोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मेन जो क्या बताना है वो सुनते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स एक टाइप की नर्व्स है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर करती है मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड से पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि आप इंक्लूड कर सकते हो मसल, इसके इंटर या फिर इंटरनल ऑर्गन्स। पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन लिखना है स्पाइनल नर्व्स से। दूसरा, इसके 31 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। 31 पेयर्स कैसे कैसे डिवाइडेड है, 8 सर्वाइकल है, 12 थॉरेक्स है, 5 लंबर है, 5 सैक्रम है, 1 कॉक्सीजियल है। ये याद कर लेना, बहुत बार कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो 8 12 5 5 1, ठीक है भाई, समझ गए। 8 12 5 5 1, 8 12 5 5 1 याद रखो, 8 12 5 5 1, ठीक है। 8 सर्वाइकल, 12 थॉरेक्स, 5 लंबर, 5 सैक्रम, 1 कॉक्सीजियल। ये इसका कैसे कैसे मीनिंग है, जब आप अलग अलग अभी सर्वाइकल बोन पढ़ोगे, लंबर बोन पढ़ोगे, जब आपको और अच्छे समझ, सैक्रम पढ़ोगे स्पेशली आप अलग अलग, ये पूरा बोन्स है क्योंकि वाइवा के लिए बेसिकली यूज होता है। तो जब आपको समझ में आएगा ओह अच्छा इसका मतलब ऐसे इसको नंबरिंग करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे समझाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे डर्मेटोम। डर्मेटोम हमेशा पूछा जाता है, डर्मेटोम की डेफिनेशन। डर्मेटोम क्या होता है, एरिया ऑफ स्किन जो कि यहाँ पे सप्लाई किससे है, बाय सिंगल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सिंगल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे सप्लाइड है, गिविंग ओरिजिन टू 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। वहां से 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स का यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, तो उसको बोलूंगा डर्मेटोम। एक बार दोबारा हल्के से 5 से 10 सेकंड वीडियो को पीछे करो, दोबारा उसको सुनो डेफिनेशन को, बाकी यहाँ तुम्हें लिख दिया है डर्मेटोम उसे कहते हैं। तो डर्मेटोम का कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डर्मेटोम की डेफिनेशन प्लीज याद रखना। चौथी पॉइंट क्या है, स्पाइनल नर्व है तो स्पाइनल कॉर्ड से तो कनेक्ट होंगी, कैसे कनेक्ट होंगी, बाय डॉर्सल रूट और बाय वेंट्रल रूट, ठीक है। अब डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलकर यहाँ पे स्पाइनल नर्व बनाता है। अब डॉर्सल रूट क्या होता है, डॉर्सल रूट सेंसरी इन नेचर होता है, जबकि वेंट्रल रूट मोटर इन नेचर होता है। डीएस से याद रखना, आपका डॉर्सल रूट सेंसरी होगा, वेंट्रल रूट आपका मोटर होगा। तो यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है, वहां पे आपका यूनाइट करते हैं दोनों, और दोनों मिलकर यहाँ पे स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। अभी फोटो दिखा दूंगा इसकी। तो मेजॉरिटी के अंदर जो गैंग्लियन होता है वो प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में ही। तो ये आपकी कुछ बेसिक बातें करी गई है। अब स्पाइनल नर्व का यहाँ पे कुछ ओरिजिन दे रखा है, ये ध्यान से पढ़ो उसको, ठीक है। अब जो नर्व होता है वो अराइज डॉर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस आपको देखने को मिलता है। डॉर्सल रेमस क्या होता है, जहां पे आपको सेंसरी मोटर पार्ट आपको दोनों देखने को मिलेगा। डॉर्सल मतलब पीछे होता है, तो क्या क्या चीज सप्लाई करेगा, मसल्स ऑफ बैक एंड स्किन कवरिंग देम को सप्लाई करेगा। डॉर्सल मतलब पीछे होता है, वेंट्रल है, वेंट्रल मतलब आगे, तो वेंट्रल लेमस है। वेंट्रल लेमस किससे कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड विद सिंपैथेटिक गैंग्लियन। सिंपैथेटिक गैंग्लियन से कनेक्टेड होता है वेंट्रल लेमस, और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टू द लिम्स, और बेसिकली बॉडी वॉल के साथ पे कनेक्ट होता है वेंट्रल लेमस। और वेंट्रल लेमस यहाँ पे नर्व प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम से, सिंपैथेटिक गैंग्लियन से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे नर्व प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करेगा, लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, ये सब आप आगे पढ़ोगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कई बार पूछा जाता है। आपका अपर लिम्ब के अंदर अगली आपकी यूनिट अपर लिम्ब स्टार्ट होने वाली है, आप ये खत्म हो गई जनरल एनाटॉमी, अगला जो आपका एक्सट्रीमिटी स्टार्ट होगी वो आपकी अपर लिम्ब स्टार्ट होगी। प्यार पूरा दिखाना, सपोर्ट पूरा दिखाना, लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब मारो चैनल को। अगर मैं बात करूं टिपिकल थोरेसिक स्पाइनल नर्व की, टिपिकल नर्व की बात करूं, टिपिकल थोरेसिक स्पाइनल नर्व की, वहां पे जो वेंट्रल रेमस होता है वो नेबरिंग रेमा के साथ मिक्स नहीं होता। अगर मैं टिपिकल की बात करूं, वहां पे आपका वो गिव करता है कैसे कैसी ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस और एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस। ये 3 टाइप की ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। तो ये कुछ बातें करी गई है बहुत बेसिक। और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, ऊटा फैगवा से आप याद रख सकते हो, ऊटा फैगवा। तो ये आपका एक न्यूमोनिक है जिससे आपको सारी क्रेनियल नर्व्स याद रखनी है। ये सारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 7th कौन सी है, 12th कौन सी है, 9th कौन सी है, 3rd कौन सी है, 2nd कौन सी है, ये खुद याद करना है। पहले ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ऑक्यूलोमोटर, फिर ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसर। ये सारे नर्व्स आपको पढ़नी होगी कब, न्यूरल एनाटॉमी में एक एक करके सारी नर्व्स पढ़ोगे, ठीक है। उनके बारे में उनका पूरा रूट पढ़ोगे कि कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, कैसे कैसे किन किन चीजों को सप्लाई कर रही है, सब चीज पढ़ोगे, सारे न्यूक्लियस पढ़ोगे। बहुत अभी तो बहुत
न्यूरल एनाटॉमी बहुत ऐसी है, तो अगर आपको अच्छी करनी न्यूरल एनाटॉमी तो सब्सक्राइब मारो चैनल को, आगे सब इस चैनल में पढ़ने वाला है। प्यार दिखाओ दोस्तों में, शेयर करो, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये क्रेनियल नर्व्स ऊँटा फेंक वैसे आप याद रख सकते हो, कमेंट में बताना कि आपको याद हो गई नहीं हो गई, ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और 3 टाइप के फाइबर्स आपको ऑलरेडी पता है, प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब यहाँ पे आपको दोनों टाइप के सिस्टम में एक बीच में डिफरेंस है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में। एक बार इसको खुद पढ़ने की कोशिश करना। जितने भी न्यूरॉन्स आते हैं जो सिस्टम को बना रहे हैं वो आपका यहाँ पे T1 से लेकर L2 सेगमेंट से यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे T पहले आ रहा है, तो मतलब थोरैको लंबर आउटफ्लो हम बेसिकली यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेन से यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। कौन सी क्रेनियल नर्व्स यूज हो रही है? 3rd, 7th, 9th, 10th क्रेनियल नर्व से यहाँ पे ओरिजिनेशन हो रहा होता है। और दूसरा S2 से लेकर S4 सेगमेंट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, ठीक है। तो ये आपकी बातें हैं। 3rd, 7th, 9th, 10th कौन सी यहाँ पे देख सकते हो बूटाफैगमाम के अंदर, ठीक है। अब जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर सिंपैथेटिक के अंदर वो शॉर्ट देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे आपको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बहुत ज्यादा लॉन्ग देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, जस्ट उल्टा हो गया। नर्व एंडिंग जो होती है वो एड्रीनर्जिक दो देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे कॉलिनर्जिक देखने को मिलेगी। जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ना, सिंपैथेटिक नर्व्स वो आपको कब देखने को मिलेंगी? व्हेन द सब्जेक्ट इज इन फियर, फाइट या फ्लाइट पोजीशन। फियर, फ्लाइट या फाइट पोजीशन में आपका होगा ना, जब आपको देखने को मिलेंगी। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट फुली रिलैक्स्ड होगा जब आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत बेसिक बातें। इसका जो इफेक्ट होता है वाइडली यहाँ पे डिफ्यूज होगा, जबकि इसका इफेक्ट आपको डिस्क्रीट आइसोलेटेड देखने को मिल सकता है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बेसिकली फियर, फ्लाइट, फाइट कंडीशन में देखते तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे कंजर्वेशन, रिलैक्स स्टेट में बंदा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको डायरेक्ट उसकी तरफ डायरेक्ट कर रही होगी ये चीज। और यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको सप्लाई करता है विसरल ब्लड वेसल्स को एंड स्किन को सप्लाई करता है, जबकि ये सिर्फ आपका विसरा को सप्लाई कर रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें। यहाँ पे रिफर्ड पेन के बारे में कुछ लिखा हुआ। रिफर्ड पेन क्या होता है? जैसे आपका जो विसरा होता है ना, देखो विसरा जो होता है ना उसके अंदर जो आपका सेंसरी आउटपुट होता है वो काफी लो होता है उसका। तो और अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्किन के अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ सेंसरी आउटपुट होता है। जैसे ना स्किन के अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ सेंसरी आउटपुट, कोई भी चीज जल्दी तुरंत पता लग जाता है, मच्छर आता है तुरंत पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सो पेन अराइजिंग फ्रॉम लो सेंसरी आउटपुट एरिया इज प्रोजेक्टेड एज कमिंग फ्रॉम हाई सेंसरी आउटपुट एरिया। मतलब आपको कोई चीज हो रही होगी बट उसको जो रिफर्ड पेन है वो कहीं और हो रहा होगा। तो ये कुछ बातें बेसिक चीजें हैं। रिफर्ड पेन के बारे में आप बहुत अपने एग्जांपल्स जिनको पता है बताओ। तो एक एग्जांपल रिफर्ड पेन का क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट। जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो आपको लेफ्ट आर्म के अंदर आपको पेन देखने को मिलता है। तो इस तरीके का ये जो पेन होता है रिफर्ड पेन होता है। आपका लो सेंसरी आउटपुट एरिया का जो पेन है वो रिफर होता है, वो रिफर ऐसे होता है कि बहुत हाई सेंसरी आउटपुट एरिया से आ रहा है। तो ये बेसिकली रिफर्ड पेन का आपका मतलब है। आई होप कि तुम्हें डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश करी यहाँ पे हर चीज लेने की। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया के यहाँ पे पूरा डिफरेंस दे रखा है। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया की सारे यहाँ पे फोटोज वगैरह दे रखी है। प्रोटोप्लाज्मिक एंड फाइब्रस के बीच में देखो डिफरेंस है। माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये सब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टिपिकल थोरेसिक स्पाइनल नर्व का ये मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो वेंट्रल रूट, डोर्सल रूट, ये सब रेमस वगैरह, वेंट्रल प्राइमरी रेमस, डोर्सल प्राइमरी रेमस, ये सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या होते हैं। बट ये आपको डायग्राम डेफिनेटली करके देखना है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं टिपिकल थोरेसिक नर्व के बारे में, तो डायग्राम डेफिनेटली देखना है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ नर्व तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो डायग्राम दोबारा दिखाने की जरूरत है नहीं यार। ये पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको दिखा रखा है, अभी दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। बस एक बार देख लो कौन कौन से कहां का सप्लाई हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई ना उससे क्वेश्चन आना है। देखो रिफर्ड पेन यहाँ पे दे रखा है, रिफर्ड पेन के कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, डेफिनेटली चेकआउट करना। आपको मैंने कुछ बता दिया, हार्ट जैसे कार्डियक अरेस्ट का बताया। तो पेरिफेरल नर्व के बारे में थोड़ा सा पार्ट दे रखा है, इस पैराग्राफ को बस पढ़ लेना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़नी चाहिए। अभी देखो बहुत सारी एनाटॉमी उस क्लिनिकल में, एक बार जस्ट रीड मार लो, इंपॉर्टेंट होती है। आने वाली एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्स, अब जो आपके आने वाले लेक्चर्स होंगे उससे क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जनरल में तो एक बार जस्ट रीड मार सकते हो, ज्यादा बाकी इतनी लोड लेने की जरूरत है नहीं। बट अगले अब जो एक्सट्रीमिटी आएगी ना उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि गाइस तुम्हें पूरा जनरल एनाटॉमी का सेशन पसंद आया होगा। हमने पूरी जनरल एनाटॉमी आज फाइनली खत्म कर दी है। तो जो दो टॉपिक आप कह रहे हो, लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके जो नोट्स है मैंने प्रोवाइड कर दिए ऑलरेडी। इसके साथ ही चिंता मत करो, बहुत बेसिक, बहुत आसान है। नोट्स प्रोवाइड कर दी, वो पढ़ लेना बस, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई होप कि गाइस तुम्हें डेफिनेटली लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते गए नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब मारो चैनल को, दोस्तों में शेयर करो। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए जो पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ऑफिशियल जाकर सब्सक्राइब करो, वहीं पे अपडेट्स आते हैं अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। और आप जो प्यार दे रहे हो ना वीएस टॉक्स पे, जो हमारा पॉडकास्ट शो है, आप जितना प्यार दे रहे हो बस और प्यार देते जाओ। 2 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, किसी ने नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख ले। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सबसे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, जो क्योंकि हमने यहाँ पे शूट किया है विधि सेक्शन है, जिसको आप 3 क्राउड के नाम से जानते हो। तो जो पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो उसी पॉडकास्ट का, जाके डेफिनेटली चेकआउट करें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे वेल, गुड बाय, बाय बाय।